अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। बिल्कुल शादियों वाला। और जैसे कि ईद करीब है तो ये चिकन स्टीम रोस्ट दावतों के लिए भी बहुत खास है। आज का ये जो चिकन रोस्ट है इसे हम स्टीम करने वाले हैं। जब आप इस तरह का स्टीम चिकन घर पर ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। दावतों के लिए बनाएंगे तो यकीन करें सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो चले चिकन स्टीम रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन के ड्रम स्टिक लिए हैं जो वजन के हिसाब से 1 किलो है। तो इस पर हमने अब कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने से ये होगा कि जो हम मसाला इस पर लगाएंगे वो इसके अंदर तक जाएगा। तो कट्स आपने इस पर गहरे लगाने हैं ताकि जब ये स्टीम में पके तो मसाला इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो। सारे पीसेस में कट्स लगा लिए हैं। तो अब इसका फर्स्ट स्टेप करेंगे, इसको सिरके वाले पानी में भिगो कर रखेंगे। सबसे पहले इसमें पानी डाल दें। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, सिंपल जब चिकन आपका पूरी तरह पानी में डिप हो जाए उतना आप पानी डाल लें। 3 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल दें। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नमक इसके अंदर तक जाएगा और चिकन जो है वो फीका नहीं रहेगा। सिरका डालने से इसकी प्रोटीन टूटेगी और जब हम इसको स्टीम करेंगे तो ये बहुत जल्दी और अंदर तक टेंडर हो जाएगी। और ये स्टेप करने से चिकन बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएगी। इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो पिंक पिंक सा हो गया है। चिकन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो इस पानी में आ गई हैं। अब ये पानी गिरा देंगे और इसकी जगह चिकन को साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसे छन्नी में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। चिकन हमारा अच्छे से साफ हो चुका है। आप देख सकते हैं जितनी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज थी, ब्लड वगैरह था, वो सब अच्छे से निकल गया है। अगला स्टेप चिकन को फ्राई करने का है। पैन में ऑयल मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और उसके अंदर चिकन के पीसेस डाल देंगे। चिकन के पीसेस अच्छे खासे खुश्क होने चाहिए क्योंकि अगर इनमें पानी होगा तो ऑयल से छींटे उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस बात का आपने खुद ध्यान करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड को फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। चिकन को यहाँ पे फ्राई करने का ये मकसद है कि एक तो चिकन के अंदर अगर कोई ब्लड रह गया है तो वो भी फ्राई करते हुए ड्राई हो जाएगा और दूसरा चिकन ऊपर से फर्म सी पोजीशन में आ जाएगी कि जब हम इसे स्टीम करेंगे तो चिकन टूटेगी नहीं और बिखरेगी नहीं। चिकन को हमने निकाल लिया है तो अब इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब अगला स्टेप इसका मैरिनेट बनाने का है। 1 कप मैंने दही लिया है जो गाढ़ा दही है, पतला पानी वाला दही नहीं है। अगर पतला दही आपके पास है भी तो उसे छन्नी में रख दे 15 मिनट के लिए। उसमें से पानी निकल जाएगा और आपको गाढ़ा दही मिल जाएगा। इसे मिक्स करें ताकि दही की जो गुठलियां हैं वो खत्म हो जाए। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे क्योंकि पहले भी चिकन को हमने नमक वाले पानी में भिगो के रखा था तो ये चिकन काफ़ी सॉल्टी हो चुका है। थोड़ा सा जर्दा रंग डालेंगे और हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। चिकन ठंडा हो गया है तो उसको मैरिनेट में शामिल कर देते हैं। गरम चिकन को अगर हम इस मिक्सचर में शामिल करेंगे तो दही गरम होकर पानी छोड़ देगा। फिर जब मसाला चिकन के पीसेस को लगाएंगे तो मसाला उतर जाएगा। फिर स्टीम रोस्ट जो है वो फ्लेवरफुल और जायकेदार नहीं बनेगा। सारा मैरिनेट चिकन के पीसेस पर अच्छी तरह लगाना है। हाथों से अगर आप ये काम करेंगे तो बेहतर है क्योंकि जो कट्स हमने लगाए थे उसके अंदर तक मसाला जाना चाहिए। अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट का और कम से कम आधे घंटे का रेस्ट दें ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं मसालों के वो चिकन के अंदर तक चले जाएं। अब जिस बर्तन में चिकन को स्टीम करना है वो बर्तन ले लें। पानी डाल दें, तकरीबन 2 ग्लास पानी, क्योंकि पानी की कोई क्वांटिटी नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि स्टीमर प्लेट या स्टैंड के नीचे तक पानी होना चाहिए। आप चाहें तो इस स्टैंड की जगह स्टीमर प्लेट भी रख सकते हैं। अब इस स्टैंड के ऊपर आप फॉइल पेपर रख दें। इसकी जगह आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे चिकन के पीसेस इस पर रख दें। ये पेपर रखने से चिकन और मसाला जो है वो महफूज रहेगा। स्टीम करने के बाद मसाला जो है वो पानी में नहीं गिरेगा। बचा हुआ मसाला भी चिकन पर लगा देंगे।
इसमें आप आलू काट कर भी रख दें, लेमन की स्लाइसेस भी रख सकते हैं और हरी मिर्चें भी रख सकते हैं, ताकि जब स्टीम इसमें बनेगी तो जो चीज़ें हमने इसके अंदर रखी हैं उनका फ्लेवर भी चिकन में आ जाएगा। अब इसकी लुक को कमर्शियल लेवल का बनाने के लिए थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर दें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब एक एक्स्ट्रा फॉइल पेपर इसके ऊपर लगा दें और इसे फोल्ड कर दें, ताकि ढक्कन पर जो स्टीम करते हुए पानी होगा वो चिकन पर नहीं गिरेगा बल्कि फॉइल पेपर पर गिरेगा। अब इसे कवर कर दें। पहले 5 मिनट आंच तेज रखेंगे ताकि पानी और बर्तन गर्म हो जाए। उसके बाद इसे आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर कर देंगे। आधे घंटे के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और ढक्कन हटाएंगे और इसकी भाप निकलने देंगे। अब फॉइल पेपर हटाएंगे। अंदर हमारा बेहतरीन सा शानदार सा स्टीम चिकन तैयार है। अब एक बात आपको बताती चलूं, स्टीम रोस्ट बनाने के लिए आपने थाई वाला पोर्शन लेना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जूसी होता है और जल्दी स्टीम हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर होता है। अब आपको चेक करवा देते हैं। हाथ लगाने से चिकन का पीस टूट रहा है। इस बार इसे ईद दावत मेन्यू में ज़रूर रखें, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।